वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य एकविंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य इमं नो यज्ञममृतेषु इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 21वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के इमं नो यज्ञममृतेषु ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गाथी कौशिकः, देवता अग्नि, छंदः 1-4 का त्रिष्टुप, 2-3 का अनुष्टुप, 5 का विराट बृहति, स्वर है 1 से 4 धैवता, 2-3 का गांधारः, 5 का मध्यमः। ओम इमं नो यज्ञममृतेषु धेहि माहव्याजात वेदो जुषस्व स्तोकानामग्ने मेधसो घृतस्य होतः प्राशान प्रथमो निषद्य। ॐ घृतवन्तः पावका ते स्तोकाः च्योतन्ति मेधसः स्वधर्मं देववीतये श्रेष्ठं नो धेहि वार्यम्। ॐ तुभ्यं स्तोकाघृतश्च्युतोऽग्ने विप्राय सन्त्या ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भव। ॐ तुभ्यं च्युतन्त्यघ्रिगो सचिवः स्तोकासो अग्ने मेधसो घृतस्य कविशस्तो बृहता भानुनागा हव्याजुषस्व मेधिरा। ॐ ओजिष्ठं ते मध्यतो मेद उद्भृतं प्रते वयं ददामहे च्योतन्ति ते वसो स्तोका अधित्वचि प्रतीतान् देवशोभिः। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं माउदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ
श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य पञ्चचत्वारिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य रूपेण वो रूपमभ्यागाम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 45वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के रूपेण वो रूपमभ्यागाम् ये प्रारंभिक पद हैं। ओम रूपेण वो रूपमभ्यागां तूथो वो विश्ववेदा विभजतु ऋतस्य पथा प्रेतचंद्र दक्षिणा विश्वः पश्यव्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्यैः। इस मंत्र के ऋषि हैं रूपेणेत्यस्यांगिरस ऋषि प्रजापतिर्देवता निश्चित जगति छंदः निषादः स्वरः। अथ सभात्रयेन राज्यं शासनीय मृत्युपदिश्यते। अब 3 सभाओं से राज्य की शिक्षा करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः। हे सेना और प्रजाजनों, जैसे मैं रूपेण अपने दृष्टिगोचर आकार से वह तुम्हारे रूपम स्वरूप को अभी आगाम प्राप्त होता हूँ, वैसे विश्ववेदा सबको जानने वाले परमात्मा के समान सभापति वह तुम लोगों को विभजतु पृथक पृथक अपने अपने अधिकार में नियत करे। हे सभापति, तुतः सबसे अधिक ज्ञान वाले प्रतिष्ठित आप स्वः प्रताप को प्राप्त हुए सूर्य के समान ऋतस्य सत्य के पथा मार्ग से अंतरिक्षम अविनाशी राजनीति व ब्रह्म विज्ञान को भी अनेक प्रकार से पश्य देखो और सभा के बीच में सदस्य सभासदों के साथ सत्य मार्ग से प्रयतस्व विशेष विशेष यत्न करो तथा हे चंद्र दक्षिणा सुवर्ण के दान करने वाले राजपुरुषों, तुम लोग धर्म को बीता विशेषता से प्राप्त हो। भावार्थ। सभापति राजा को चाहिए कि अपने पुत्रों के तुल्य प्रजा सेना के पुरुषों को प्रसन्न रखे और परमेश्वर के तुल्य पक्षपात छोड़कर न्याय करे। देखिए, किसी भी राज्य की व्यवस्था तभी ठीक से होती है जब वहाँ का सेना प्रसन्न हो, खुश हो और प्रजा प्रसन्न हो। यदि प्रजा भी प्रसन्न नहीं हो और सेना भी प्रसन्न नहीं हो तो उस देश का राजा राज्य नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वो अधिक दिनों तक नहीं रह सकते। सेना यदि अव्यवस्थित रहेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा, सैनिक शासन हो जाएगा। जब चाहेगा जैसे चाहेगा सबको जेल में बंद कर दे। पाकिस्तान में कई बार ऐसा हुआ। जो भी वहाँ सेना का अधिकारी होता है वही बन जाता है राष्ट्रपति और सबको जेल में बंद कर देता है। तो क्योंकि वहाँ सरकार सैनिकों को खुश नहीं रखती और जनता भी खुश नहीं है। जनता के लिए जो उचित काम है सो नहीं करता है और खाली वो भारत में अव्यवस्था कैसे उत्पन्न हो बस यही काम करता है। बस इतने ही काम में लगा रहता है। भारत में अव्यवस्था उत्पन्न करो
अपने देश में चाहे भूख से लोग मर जाए, कंगाल बन जाए, कोई बात नहीं। तो इसीलिए अव्यवस्थाएं होती है। तो ये कहा वेद में कि राजा को चाहिए, सभा अध्यक्ष को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने देश की व्यवस्था करने के लिए सबसे पहले प्रजा को कैसे खुश रखा जाए, उनके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखें। और जिस सैनिक के माध्यम से हमारे देश की रक्षा होती है, उस सैनिक को भी, पुलिस विभाग को भी वो प्रसन्न रखें। और फिर कहा कि उसके साथ कैसा व्यवहार करें, तो जैसे पुत्र के साथ व्यवहार होता है। कोई पिता अपने पुत्र के साथ जैसा व्यवहार करता है, कोई माता अपने पुत्र के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार का व्यवहार अपने प्रजा के साथ और सैनिकों के साथ होना चाहिए। धार्मिक सभी जनों की 3 सभा होनी चाहिए। क्या कहा? धार्मिक सभी जनों की कितनी सभा होनी चाहिए? 3 सभा होनी चाहिए। उनमें से एक सभा का नाम राजसभा। क्या है? राजसभा, जिसके अधीन राज्य के सब कार्य चले, सब उपद्रव निवृत्त रहे। अभी भी राज्यसभा है, राज्यसभा बना हुआ है। कहते हैं कि राज्यसभा विद्वानों की सभा, धार्मिक लोगों की सभा होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि अभी के राज्यसभा में यदि आप ध्यान देंगे तो उसमें अधिक से अधिक लोग अधर्मी हैं, धार्मिक लोग कम हैं। ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि विद्वान हो सकते हैं, धार्मिक नहीं है। हाँ, तो इसमें कहा कि धार्मिक लोगों की सभा होनी चाहिए। ये अव्यवस्थाएं हैं वर्तमान से। ये ठीक बात है कि राज्यसभा में उसी को लिया जाता है जो समाज में कुछ विशेष होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो विशेष व्यक्ति भी धार्मिक बहुत कम हैं, अल्प मात्रा में, नहीं के बराबर है। और इसीलिए देश की स्थिति अच्छी नहीं। लोकसभा राज्यसभा दोनों में भरे पड़े हैं ऐसे लोग जिनके पूर्व के माने संस्कार बड़े ही अपराध के रहे। कई हत्या करने वाले भी राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। गांव के गांव लोगों को मार देने वाली फूलन देवी को भी बना दिया गया लोकसभा के सदस्य। जो सिनेमा में अश्लीलता परोसती हैं जो महिलाएं, उसको भी बना देते हैं लोकसभा के सदस्य। अब क्या है बताओ? तो इस पर विचार करने की वाली बात है। कहा कि उसी लोगों को सभा का सदस्य अध्यक्ष बनाओ, लोकसभा राज्यसभा का, जिनके जीवन धर्म से युक्त हो। यदि धार्मिकता उनके जीवन में नहीं है तो फिर वो देश समाज की सेवा ठीक से नहीं कर सकते। धार्मिक सभ्य जनों की, एक तो धार्मिक सभ्य भी लिखा है, सभ्य जनों की 3 सभा होनी चाहिए। उनमें से एक राज्यसभा, जिसके अधीन राज्य के सब कार्य चले और सब उपद्रव निवृत्त रहे। दूसरी विद्या सभा, दूसरा क्या कहा? एक राज्यसभा, दूसरी विद्या सभा। विद्या सभा जिसे विद्या का प्रचार अनेक विधि किया जावे और अविद्या का नाश होता रहे। माने विद्या को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, लोगों को शिक्षित बनाने के लिए, लोगों को विद्वान बनाने के लिए एक सभा अलग से होनी चाहिए। है अभी भी शिक्षा विभाग कहते हैं उसको, शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, पूरी व्यवस्था उसके अंतर्गत होता है शिक्षा का। हाँ, लेकिन अभी दुर्भाग्य ऐसा है कि मंत्री बना दिया शिक्षा मंत्री, और शिक्षा के संबंध में उन्हें जानकारी होती ही नहीं है कि शिक्षा क्या होता है। मंत्री शिक्षा है, शिक्षा मंत्री, लेकिन शिक्षा किसे कहते हैं उनसे यदि ठीक से पूछो तो नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे लोग जब शिक्षा मंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे?
तो इसीलिए कहते हैं कि धार्मिक और सभ्य जन को ये सब सभा के अध्यक्ष आदि बनाने चाहिए। दूसरी विद्या सभा, जिससे विद्या का प्रचार अनेक विधि किया जावे और अविद्या का नाश होता रहे। और तीसरी धर्म सभा, तीसरी क्या कहा? धर्म सभा, जिससे धर्म की उन्नति और अधर्म की हानि निरंतर की जाए। अब अपने यहाँ तो धर्म सभा है ही नहीं, कोई बना भी नहीं सकता। क्यों? कि इस देश को कह रहा है कि ये देश है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष के दो अर्थ निकालते हैं। एक तो ये निकालते हैं धर्मनिरपेक्ष का कि जितने भी लोग यहाँ धर्म कर्म कर रहे हैं उसके साथ समान बर्ताव रखो, सर्वधर्म समभाव। अब बताओ, अभी धर्म कहते किसे हैं? तो किसी का धर्म है कि जो हमारे सिद्धांत को नहीं मानता है उसके गर्दन को काट दो। क्या है? जो हमारे सिद्धांत को नहीं मानता है उसके गर्दन को। अब बताओ, और हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता में कहते हैं कि उसकी भी रक्षा ठीक से होनी चाहिए, उसके प्रति भी अच्छा व्यवहार रखो। जो जिसका सिद्धांत है दूसरे के गर्दन को काट दो, उसको तुम धर्म मान के और उसको कहोगे कि इसके प्रति इसके धर्म की भी रक्षा सरकार करे। बताओ, जिसको अधर्म कहना चाहिए उस अधर्म को धर्म मानकर उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। तो जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ, तो वही धर्म के नाम पर भले ही वो अधर्म करता हो, लेकिन सरकार उसकी क्या करेगी जी? रक्षा, सुरक्षा, क्योंकि सभी धर्मों के प्रति समभाव है सरकार का। और धर्म का दूसरा मतलब होता है कि धर्म नाम का कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए। धर्म के सहित होने से धर्म सापेक्ष, और धर्म के नहीं होने से धर्म निरपेक्ष। तो धर्म नाम का कोई चीज़ इस देश में होना ही नहीं चाहिए। वो लोग कहते हैं कि धर्म तो हफीम है, हफीम जैसे खाता है तो नशा आ जाता है, ऐसे ही धर्म, जो धर्म का चादर ओढ़ लिया तो वो नशा में डूब गया। तो इसीलिए धर्म नाम का कोई चीज़ अब इस देश में होना नहीं चाहिए। हम जाते हैं किसी विद्यालय में तो वहाँ कई मिल जाते हैं मुझे ऐसे हेड मास्टर, कहते हैं मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए आपको हम धर्म प्रचार के लिए अपने देश में, अपने स्कूल में आपको समय नहीं देंगे। ऐसे हैं लोग, क्योंकि उनके दिमाग में है कि धर्म उरम बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। तो इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं। सही बात यह है कि धर्म के नाम पर वर्तमान समय में ये सच्चाई है कि जितनी अव्यवस्थाएं हैं वो करो, और उसी को सरकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अव्यवस्था को ही सुरक्षा प्रदान की जाती है। अभी कांवड़ लेकर के लोग चल रहा है और रास्ते में किसी के देह में लग गया, उसका कांवड़ टूट गया, तो उस कांवड़ के पाटिये से लोगों को मारना शुरू करता है। अब बताओ, ये धर्म करने जा रहा है क्या? अरे किसी का मार पीट करना, किसी को लूट लेना, किसी को घायल कर देना, ये धर्म है क्या? तेरी इसमें धर्म उरम की कोई बातें नहीं है। तो धर्म है एक दूसरों की सेवा करनी, एक दूसरों के हृदय के भाव को समझना, सबके साथ सही बर्ताव करना, माता पिता के साथ पुत्र को उत्तम व्यवहार करना, अपनी संतानों के साथ माता पिता को सही व्यवहार करना, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ सही व्यवहार करना, ये धर्म के अंतर्गत आता है। हमारा कर्म ही धर्म है। हम जो अच्छा काम करते हैं वो सभी धर्म है, और बुरा काम जो कुछ भी करते हैं वो क्या है जी? अधर्म। सत्य बोलना क्या है? धर्म। अहिंसा, दूसरों को दुख नहीं देना, दूसरों को नहीं मारना, ये धर्म है। किसी के सामान को चोरी नहीं करना, ये क्या है जी? ये धर्म है। लोग इस सब को छोड़ दिया
अब बोल बम बोल बम बोल बम, बस यही धर्म मान लिया, बस इतना ही धर्म है। गंगा में नहाने को धर्म मान लिया, मंदिर में आरती उतारने को धर्म मान लिया, और असली धर्म को सब छोड़ दिया। तो सरकार इस विषय वस्तु में बिल्कुल ऐसा निरपेक्ष है कि भाई हमें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, और जो धर्म के नाम पर अत्याचार भी करता है तो उसकी सुरक्षा करनी है। अब ईसाई मिशनरी वाले क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। गांव गांव में वो एक चंगाई सभा लगाता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। उसका पोप मर गया बीमारी से, उसका इलाज वो नहीं कर पाया, और तुमको कहेगा कि तुम जो कैंसर हो गया है तुम्हारे परिवार में, तो दवा लेने के लिए अस्पताल नहीं जाओ, मेरे सभा में आओ, चंगाई सभा में, और मैं तुम्हारा इलाज पानी पढ़ के कर दूंगा, या यीशु यीशु कहो तो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। सोनिया गांधी ईसाई हैं, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाती हैं? अमेरिका इलाज कराने के लिए। अरे अभागा, तुम उनको क्यों नहीं ठीक करता है जो हमारे लोगों को तो ऐसे भड़काता है? हैं? गांव गांव लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। पूरे बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई प्रखंड नहीं है, कोई जिला नहीं है जहां इन ईसाइयों का ये करामात नहीं चल रहा हो। और हमारे यहाँ के लोग इतने भोले हैं, हमारे लोग इतने भोले भाले हैं कि इनको तो उधारी में जो कुछ मिल जाए सब इन्हीं के लिए है, हैं? बड़ी विचित्र ढंग के लोग हैं। माने ये लोग कहते हैं 56 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता, कहने के लिए कहते हैं कि हमारे 56 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता, और इनकी देवता इनका कोई भलाई नहीं करता, इनका भलाई ईसा मसीह से हो रहा है। बताओ। तो इस प्रकार से हमारे देश की व्यवस्था चौपट हो रही है। सरकार उन लोगों की सहायता कर रही है। ये मुसलमान सब पीर पैगंबर बने हुए अपने क्या कहते हैं, वो जो कोई मर जाता है तो उसके ऊपर में चादर चढ़ाने को लोगों कहते हैं तू चादर चढ़ाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ये लोभी आदमी, सब आदमी जाता है उसके ऊपर चादर चढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री भी भेजता है चादर वहाँ कि हम प्रधानमंत्री बने रहें। वो अजमेर में चादर भेजता है। बताओ ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। हम आप धर्म के नाम पर केवल अधर्मों को बढ़ा रहे हैं। तो एक धर्म सभा भी होनी चाहिए जो सही रूप में धर्म क्या है इसको समझें और लोगों को समझाएं। तो कहते हैं एक तो होनी चाहिए राजसभा, दूसरी विद्या सभा, और तीसरी धर्म सभा, जिससे धर्म की उन्नति और अधर्म की हानि निरंतर की जाए। सब लोगों को उचित है कि अपने आत्मा और परमात्मा को देखकर अन्याय मार्ग से अलग हो। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शरीर है, मैं इस शरीर में बैठा हूँ, आत्मा हूँ, और इस शरीर से मुझे जोड़ने वाला परमात्मा है। परमात्मा सब जगह विद्यमान होकर सब कुछ देख रहे हैं। इसीलिए परमात्मा का ध्यान करके और अपने आत्मा का ध्यान करके कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। धर्म का सेवन और सभासदों के साथ समयानुकूल अनेक प्रकार से विचार करके सत्य और असत्य के निर्णय करने में प्रयत्न किया करें। ये राजा का काम है। लेकिन दुर्भाग्य से है तो इसी सब काम के लिए सब, लेकिन सब उल्टा काम हो रहा है। बहुत ही अव्यवस्थाएं फैली हुई है। चाहिए सरकार को कि वेद में बताए हुए इस सुंदर शिक्षा को अपने जीवन में धारण करें और अपने इस देश के लोगों के जीवन में धारण करावें। तभी हमारा ये देश सुंदर बन सकेगा और हमारे देश के लोगों का जीवन सुखमय बन सकेगा। अन्यथा नहीं तो इस
वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों चर्चा हुई थी कि ईश्वर सर्वव्यापक है कि किसी खास स्थान पर रहते हैं, इसकी चर्चा हुई थी। कोई खास जगह पर ईश्वर रहते हैं या सब जगह रहते हैं? तो स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी नहीं हो सकता था। एक जगह रहने वाला सबके भीतर की बात कैसे जानेगा? सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता था, सब कुछ जान नहीं सकता है। सर्वनियंता भी नहीं हो सकेगा, माने सबको नियंत्रण में कैसे रखेगा? जो आदमी उस घर में बंद हो तो यहाँ की अव्यवस्था को देखेगा क्या? नहीं देख सकता। ऐसे ही परमात्मा यदि किसी मंदिर में बंद हो जाए तो मंदिर में बंद परमात्मा बाहर के काम को कैसे देखेगा? इसलिए कहा कि परमात्मा किसी मंदिर में बंद नहीं होते। परमात्मा चौथे और 7वें स्थान पर आसमान पे नहीं होते। परमात्मा कैलाश पर्वत और क्षीर सागर में नहीं होते। परमात्मा एक रस सब जगह विद्यमान है, और वह परमात्मा जो सब जगह विद्यमान है वही सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सर्वनियंता है, सबका सृष्टा है, यानी सबको बनाने वाला है, सबका धर्ता धारण करने वाला है, और प्रलय करता भी वही है। तो कहते हैं जो व्यापक नहीं होगा वो सर्वांतर्यामी नहीं होगा, सर्वज्ञ नहीं होगा, सर्वनियंता नहीं होगा, सबका सृष्टा नहीं होगा, सबका धर्ता नहीं होगा, प्रलय करता नहीं होगा, और प्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असंभव है। जिस देश में कर्ता न हो तो वहाँ कार्य होंगे क्या? नहीं हो सकते। आज प्रश्न है कि परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं? क्या कहा? परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है या नहीं? तो उत्तर देते हैं है, माने न्यायकारी भी है और दयालु भी है। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं। दयालु होगा तो न्यायकारी कैसे होगा? अन्यायकारी होगा तो दयालु कैसे होगा? जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाए, क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुख पहुंचाना, ये न्याय हुआ। जो जितना काम करेगा उसको उस काम का उतना ही फल मिलेगा, ये न्याय हुआ। और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ देना। दया किसको कहते हैं? जो आदमी बदमाशी करे और ये समझे कि मैं जो बदमाशी किया तो गुरुजी दयालु हैं, हमें बदमाशी का दंड नहीं देंगे, ये हुआ दया। लोग ऐसा समझते हैं। तो उत्तर देते हैं कि न्याय और दया नाम मात्र ही भेद है। कहते हैं नाम अलग अलग है, एक का नाम दया, एक का नाम न्याय। क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है, जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है, वही दया से, दया करने से भी वही सिद्ध होता है। दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंध होकर दुखों को प्राप्त न हो। कोई भी व्यक्ति किसी को के साथ न्याय करता है तो क्या करता है कि इसे माने अच्छा काम करने का फल अच्छा दिया जाए, जिससे इसे सुख होगा। तो कहते हैं जो दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंद होकर किसी को दंड देता है तो क्यों? कि अपराध करना छोड़ दे, दुखों को प्राप्त न हो। कहते हैं वही दया कहती है। जो पराये दुखों का छुड़ाना
और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया है वह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दंड देना चाहिए, ये न्याय होगा, उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी को दंड न दिया जाए तो दया का नाश हो जाए। अपराधी को यदि दंड नहीं दिया जाए तो क्या होगा जी? दया भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुख देना है। एक बदमाश को छोड़ दो तो कितने आदमी को मार देगा। जब एक के छोड़ने से सहस्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है, वह दया किस प्रकार हो सकती है? ये दया हुआ क्या कि हम दयालु बन करके किसी को अपराध करने वाले को छोड़ दिए और वो अपराधी जा कर के सैकड़ों आदमी को मार दिया, तो ये दया हुआ क्या कि अपराध हुआ? ये अपराध हो गया, दया नहीं हुआ। दया तो ये है कि उसको जेल में बंद करके और हजारों आदमी के प्राण की रक्षा की जाए। जब एक के छोड़ने से सहस्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है, वह दया किस प्रकार हो सकती है? दया वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना। अब वही जब तक रहेगा बंद तब तक पाप तो नहीं करेगा ना, तो उसको बचाना ये दया हुआ। और बचाना, डाकू पर दया है, और उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। ऐसे व्यक्ति जो हजारों सैकड़ों लोगों को मारता है, उसको मार देना ही दया है, क्योंकि इसके माध्यम से हजारों लोगों का जान बचेगा। तो हजारों लोगों को बचाने वाली जो भावना है, ये क्या है जी? दया है। तो एक आदमी को दंड देना, उसको छोड़ देने से दया नहीं, अन्याय हो जाएगा, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहते हैं न्याय और दया दोनों एक ही चीज़ है। फिर प्रश्न करते हैं कि फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है, इसलिए एक शब्द का रहना तो अच्छा था। इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, तो उत्तर देते हैं क्या? एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते? प्रश्नकर्ता कहता है हाँ होते हैं। तो पुनः तुमको शंका क्यों हुई? प्रश्न, संसार में सुनते हैं इसलिए। उत्तर, संसार में तो सच्चा भी सुनते हैं और झूठा भी सुनते हैं। संसार में तो दोनों चीज़ सुनते हैं ना जी। कहते संसार में तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में आता है, परंतु उसका विचार से निश्चय करना अपना काम है। कहते हैं हमारा आपका कर्तव्य है कि संसार में जो बुराई है अच्छाई है उसको देखिए समझिए, और जो बुराई है उसको छोड़िए, और जो अच्छाई है उसको करिए। तो दया और न्याय एक ही चीज़ है। इस संबंध में आज हम सब ने जाना है। अब थोड़ा सा और दया के संबंध में कहते हैं कि देखो, ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं। हवा बनाया है ईश्वर ने, पैसा लेते हैं क्या? सूरज की रोशनी बनाई है, पैसा लेते हैं? पृथ्वी बनाई है, हम इस पर रहते हैं, पैसा लेते हैं परमात्मा? कहते ये उनकी दया है। क्या है जी? हमारे लिए अनेक प्रकार के पदार्थ को ईश्वर ने बनाया है, ये उनकी दया है। ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं। इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौन सी है? अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दिखता है कि सुख दुख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है। इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सबको सुख देने और दुख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया, और बाह्य चेष्टा अर्थात बंधन छेदन आदि यथावत दंड देना न्याय कहता है। दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सबको पाप और दुखों से पृथक कर देना। दया का भी यही प्रयोजन है, न्याय का भी यही प्रयोजन है कि जो भी देश के प्रजा हैं उनको गलत कार्य से छुड़ाकर बचाकर अच्छे काम में लगाना। तो आज के इस
सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।